अयोध्या के महर्षि पाराशर तपोस्थली पर वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मिशन सूर्य उदय के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यक्रम भी लगाया गया द्वारा आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मया ब्लॉक के प्रमुख कप्तान सिंह, श्रवण क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुपम पांडे और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सौर बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रसूनलता सिंह, भाजपा नेता विनेश सिंह बिन्नू, भाजपा नेता विनोद दुबे, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवानंद महाराज, रमेश पाठक, पाराशर पुजारी बाबा हरिहर दास, कथावाचक सरयूनंदन शास्त्री और इस कार्यक्रम के आयोजक संतोष तिवारी और संतोष मिश्रा मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्मभूमि टुडे जेबी न्यूज़। मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या में ये महर्षि पराशर तपोस्थली सरयू तट घाट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आज एक विशाल कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम कैसा था इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कुछ विशिष्ट लोग मिल रहे हैं जो मंच पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। महाराज जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, आज ये कार्यक्रम हुआ जिसमें देख रहे हैं पौधे रखे हुए हैं और ये बैनर लगा हुआ है पीएम सूर्य घर योजना का। तो ऐसे में कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इस प्रकार के कार्यक्रम प्रायः होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये तपोभूमि है। यहाँ से संदेश जो जाएगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा और प्रभावी होगा वो, क्योंकि संदेश प्रभावी ना हो तो उस संदेश का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पेड़ ले जाने के बाद सूख जाए, न लगाएं लोग तो ठीक नहीं है। तो ये धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ से श्रद्धा के साथ पेड़ लगेगा तो उसका फल भी अत्यंत मीठा होगा और उसके गुण आध्यात्मिक होंगे। महाराज जी, ये पौराणिक स्थल है महर्षि पाराशर, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ये पौराणिक स्थल है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ लेस मात्र समय भी यहाँ देना ये बड़े, क्योंकि यहाँ पर परम तपस्वी शिव स्वरूप महाराज की तपोभूमि है ये। तो एक घड़ी आधी माँ पुण्याध और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। और ये तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उस समय उनके पुत्र जो मानस पुत्र हुए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के नाती हैं ये। और नाती माने उनके पुत्र फिर शक्ति हुए और शक्ति के फिर पुत्र ये पाराशर हुए। आज भी ये परंपरा जो है पाराशर गोत्र के जितने भी लोग हैं वो सब इन्हीं महाराज से उनके वंशज आज भी हैं। और ये तपोभूमि है, मैं तो समझता हूँ ये स्वर्गदापि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी बढ़ करके है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज इस महर्षि पराशर तपोस्थली पे बहुत कई तरह के कार्यक्रम किए गए, जिसमें वृक्षारोपण है, पीएम सूर्य घर योजना पर भी काम हुआ, गोष्ठी थी, यहाँ पर महिला पुरुष इकट्ठा थे, लगभग हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष थे। ऐसे में जिला के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ शंकर दयाल पांडे जी जुड़ रहे हैं। इनकी क्या योजना? पांडे जी, जेबी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू भैया। पांडे जी, आपकी क्या स्कीम रही है? हमारी स्कीम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 3 प्रकार के पैनल की व्यवस्था की गई है। ऑन ग्रिड सोलर पैनल है, डे ग्रिड सोलर पैनल और हाइब्रिड सोलर पैनल है। मुख्यतः गांव के क्षेत्र में हाइब्रिड सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जिससे गांव में 24 घंटे बिजली का आदान प्रदान किया जा सके। हमें लगता है कि ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं इससे ग्रामीणों में इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा और लोग लाभान्वित होंगे। आप बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो है कई प्रकार के हैं, हाइब्रिड हैं और भी हैं, तो ऐसे में क्या फाइनेंस सुविधा भी है?
हाँ, निश्चित तौर से बैंक द्वारा सारा 100% फाइनेंस हो जाता है। किसी प्रकार का कोई शुल्क जनता को नहीं देना पड़ता। इस गोष्ठी में लगभग कितने लोग प्रभावित हुए आपकी योजना से? अब प्रभावित होने की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि सारे लोग प्रभावित हुए, बट हुए कितना वो पब्लिक जानती है। आपने बताया हाइब्रिड सोलर का क्या तात्पर्य है? हाइब्रिड सोलर पैनल को बैटरी के माध्यम से जोड़ करके ऊर्जा का कलेक्शन नाइट के लिए करके इसको हाइब्रिड बना दिया गया है, और इसमें इन्वर्टर और बैटरी दोनों अलग से जोड़ दी जाती हैं, जिससे 24 घंटे बिजली मिलती है किसान। ये इन्वर्टर भी सरकार की तरफ से उपलब्ध किए जाते हैं? हाँ, निश्चित तौर से ये लोन में सैंक्शन धन के साथ ही इसी पूरे धन का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं होता, सरकार द्वारा ये भी मुहैया कराया जाता है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज? इसका किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। जो उसका प्रोजेक्ट कास्ट होती है सेम उसी पे मुहैया कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। आप देख रहे हैं कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मया ब्लॉक के कप्तान सिंह आए हुए थे। सरवण क्षेत्र के ट्रस्टी प्रबंधक जो है वो अनुपम पांडे जी आए हुए थे, बिन्नू सिंह जी थे, कई दिग्गज नेता आए हुए थे और कई लोग यहाँ पधारे थे। ऐसे में आयोजकों से मिलते हैं और जानते हैं कि कार्यक्रम इनका कैसा रहा। संपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ के भाजपा के नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद दुबे जी और रमेश पाठक जी, सभी लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे साथ इस महर्षि पराशर तपोस्थली के संचालक अध्यक्ष पवन पाठक जी से हमारी मुलाकात हो रही है। जानते हैं कि कार्यक्रम कैसा रहा। जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फौज में पोस्ट हैं, उसके बाद भी समर्पण की भावना है, भक्ति की भावना है, ये सब क्या है? ये सनातन धर्म की पहचान है। अच्छा, हम अपने सनातन धर्म को प्रसार कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए हम सनातन धर्म में हमारी जो हुई है, जैसे हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातन धर्म के लिए हमारी पौराणिक मंदिर है पारासर तपोस्थली, जिसके नाम पे ग्राम सभा पौसरा, इसके नाम से एक इंटर कॉलेज है पारासर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पौसरा फैजाबाद। अभी फैजाबाद का नाम भी चेंज हो गया, अयोध्या हो गया, तो फैजाबाद नहीं है, अयोध्या। यहाँ पे हम शुरू से बचपन में पैदा हुए, यहीं पे खेले बढ़े। आज दिन हम पूरे भारत की सेवा में लगे हैं, पूरे भारत की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि हमारी सनातन धर्म के प्रति, जो कि हमारे दिग्गज योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उसमें सहयोग करें, अपने गांव वालों को जागृत कराएं। यहाँ पे पारासर तपोस्थली है, जो कि 2018 से हमने संध्या आरती शुरुआत करवाया है, और हमारे जो है घनिष्ठ हैं, जो कि पुजारी बाबा हैं, और उनके साथ संतोष तिवारी, संतोष मिश्रा जी हैं, मिलकर आरती का आयोजन 2018 से हुआ, अभी तक चल रहा है। गांव वालों का साथ रहता है, सभी लोग आते हैं और सुंदर। अलग सरजू नंदन शास्त्री जो अयोध्या से आए हुए हैं, और आपसे जानकारी लेते हैं कि कार्यक्रम के बारे में। जेबी न्यूज़ में स्वागत है आपका। जय श्री राम। कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा, बहुत दिव्य रहा जी। इस कार्यक्रम को हम सब मिल करके बड़े अच्छे सुचारू रूप से इसका निर्वहन किए। हम सब तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हमारे ग्रामवासी सब निमित्त मात्र हैं। कर्ता धर्ता तो सरजू मैया और पराशर जी महाराज हैं, और यहाँ के पुजारी जी हैं, बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं। इस वसुंधरा को हमें बचाना है, तो हमें इस वसुंधरा के प्रति अपने आप को समर्पण करना होगा। भारत भूमि ऐसी चीज़ है जो सनातन धर्म के अनुरूप चल रही है। यहाँ पौधे, वृक्ष और जो भी लताएं, नदियाँ, ये सब हमारे सनातन धर्म में पूजनीय है। तो योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपितु ये कह लीजिए सनातन धर्म का ही ये है कि अपने धर्म को अगर बचाओगे, भागवत जी में एक वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति सजग नहीं रहता, वो इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब वो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहा है, अपने धर्म को ही नहीं बचा पा रहा है, तो उसका जीना व्यर्थ है।
इसलिए हम लोग लग करके, और ये पराशर मुनि आश्रम बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर, सुगम, सरयू माँ के सलिल पावन तट पर है। और हम लोग पराशर जी के ही गांव में रह रहे हैं, ना कि पराशर जी हमारे गांव में। हम ये कह सकते हैं गर्व से, हम पराशर जी महाराज के गांव से हैं। बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा आपका। इसी क्रम में यहाँ के पुजारी बाबा हरिराम दास जी हमसे जुड़ रहे हैं। महाराज जी, कार्यक्रम कैसा रहा? अच्छा रहा। कार्यक्रम अच्छा रहा, वृक्षारोपण और सौर ऊर्जा पे कार्यक्रम चला, तो ऐसे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलिए? खुश हैं आप कार्यक्रम से? हाँ, खुश है बस। महाराज जी, बहुत गद कार्यक्रम जो चला वृक्षारोपण का, ये परमार्थ टाइम्स, आप देख रहे हैं सामने बैनर लगा हुआ है, परमार्थ टाइम जन्मभूमि टुडे चैनल के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। और सरकार की जो स्कीम है सौर ऊर्जा की, ये देखिए इसका बैनर टंगा हुआ है, और ये गांव-गांव, घर-घर जाने का प्रयास किया जा रहा है। डायरेक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि हर घर में सौर ऊर्जा पहुँचे।